हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ये एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लास 6 में भर्ती होने के लिए जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है उड़ीसा गवर्नमेंट का अंडर में, जैसे आप जानते हैं OAV उड़ीसा आदर्श विद्यालय करके जो CBSE पैटर्न का एक स्कूल होता है। ये स्कूल में क्लास 6 से स्टार्ट होता है और क्लास 12 तक। तो क्लास 6 में एंट्री होने के लिए क्लास 5 के स्टूडेंट एक एंट्रेंस एग्ज़ाम फेस करते हैं। वो क्लास 5 स्टूडेंट्स जो क्लास 6 एंट्री के लिए जो एक एंट्रेंस एग्ज़ाम फेस करते हैं, वो एंट्रेंस एग्ज़ाम का जो क्वेश्चन पेपर हम आज सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन में हर साल एक ही पैटर्न का आता है। टोटल 4 सब्जेक्ट्स होता है इसमें, इंग्लिश, फिर मैथमेटिक्स, साइंस और सोशल साइंस। हर एक सब्जेक्ट का 13 करके क्वेश्चन होता है। 13 13 13 13 ऐसे 52, 13 4 जब 52 टोटल मार्क होता है, फुल मार्क। और सब क्वेश्चन MCQ टाइप का होता है, आप चूज करके आंसर देंगे। ये लास्ट ईयर 2021 का रिसेंट क्वेश्चन पेपर है। ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन हैज़ 4 अल्टरनेटिव आंसर्स। हर एक क्वेश्चन का 4 अल्टरनेटिव आंसर होगा। चूज द करेक्ट आंसर एंड पुट ए टिक मार्क इन द अप्रोप्रिएट बॉक्स अगेंस्ट द करेक्ट आंसर। तो करेक्ट आंसर जो है उसमें टिक करना है। इन केस ऑफ 2 और मोर टिक मार्क्स और चेंज ऑफ द आंसर इन एनी मैनर्स इफ एनी, द आंसर बुक विल नॉट बी इवेलुएटेड। अगर किसी भी क्वेश्चन का आंसर आप गलती से 2 दे देंगे टिक, तो उसी का कोई मार्क नहीं मिलने वाला। आंसर ऑल क्वेश्चंस, हर एक क्वेश्चन का आंसर देना होगा। इस क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क, हर एक क्वेश्चन का मार्क होगा 1। जैसे आप देख पा रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड में, ये टाइम 2 आवर्स का होता है और फुल मार्क 52 होता है। पहला सब्जेक्ट जो है इंग्लिश है। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 to 4। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक ये जो क्वेश्चन होगा, ये एक पैसेज दिया गया है। ये पैसेज पढ़कर आपको आंसर देना है। पुट ए टिक मार्क अगेंस्ट द बॉक्स ऑफ द करेक्ट आंसर। जो करेक्ट आंसर है उसी का साइड में जो बॉक्स है, बॉक्स में आप टिक लगाना है। देखते हैं ये पैसेज। एन आइडियल सिटीजन इज ही हु अंडरस्टैंड वेल बोथ हिज राइट्स एंड हिज ड्यूटीज। एक आदर्श नागरिक वह है जो अपने अधिकारों और कर्तव्यों दोनों को अच्छी तरह समझता है, अपना कर्तव्य और अपना अधिकार। मैं ये बनाया हूँ ये एक पैराग्राफ, आप इसका इंग्लिश और हिंदी मीनिंग ठीक से समझने के लिए। नेक्स्ट सेंटेंस है, एन आइडियल सिटीजन इज ऑलवेज लॉयल टू द कंट्री। एक आदर्श नागरिक हमेशा देश के प्रति वफादार होता है। एट द टाइम ऑफ ए नेशनल क्राइसिस और डेंजर ही इज प्रिपेयर्ड टू सैक्रिफाइस एवरीथिंग फॉर हिज कंट्री। राष्ट्रीय संकट या खतरे के समय, नेशनल क्राइसिस मीन्स राष्ट्रीय संकट और डेंजर मीन्स खतरे के समय, वह अपने देश के लिए अपना सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार रहता है। ही डज हिज ड्यूटी विदाउट एनी सेल्फिश मोटिव। वह बिना किसी स्वार्थ के अपना कर्तव्य करता है। ही इज प्रिपेयर्ड टू शेड हिज ब्लड फॉर हर सेक। हर सेक मीन्स नेशन सेक। वह उसकी खातिर मीन्स देश की खातिर अपना खून बहाने के लिए तैयार है। ए गुड सिटीजन हैज़ ग्रेट रेस्पेक्ट फॉर द लॉ ऑफ द सोसाइटी। एक अच्छा नागरिक समाज के कानून का बहुत सम्मान करता है। नेक्स्ट अब क्वेश्चन पर आ जाएंगे। क्वेश्चन है, व्हाट डज एन आइडियल सिटीजन अंडरस्टैंड। एक आदर्श नागरिक क्या समझता है, क्या ठीक से समझता है। आंसर होगा, देखो ए में है हिज सैक्रिफाइस मीन्स उनका जो बलिदान देश के प्रति। फिर भी हिज सेल्फिश मोटिव। सी हिज रेस्पेक्ट फॉर द लॉ। डी हिज राइट्स एंड ड्यूटीज। हमने पढ़ा है कि राइट्स एंड ड्यूटीज होगा, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2,
व्हाट इज एन आइडियल सिटीजन ऑलवेज लॉयल टू। एक आदर्श नागरिक किसके प्रति वफादार रहता है। ये ऑप्शन होगा सी, दी कंट्री, अपने कंट्री के लिए ये वफादार रहता है। 3, व्हेन इज एन आइडियल सिटीजन प्रिपेयर टू सैक्रिफाइस एवरीथिंग। एक आदर्श नागरिक कब अपना सब कुछ बलिदान देने के लिए तैयार रहता है। ये ऑप्शन नंबर सी होगा, एट द टाइम ऑफ नेशनल क्राइसिस और डेंजर, ये हमने पढ़ा था। ऑप्शन ए, एट द टाइम ऑफ रीडिंग, ऐसा तो कुछ हमने ये पैसेज में नहीं पढ़ा था, रीडिंग के समय। बी, एट द टाइम ऑफ फाइटिंग, युद्ध के समय। फिर सी, एट द टाइम ऑफ नेशनल क्राइसिस और डेंजर, ये पढ़ा था, ये सही होगा। डी भी नहीं होगा, एट द टाइम ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स। गेम्स एंड स्पोर्ट्स के बारे में तो कुछ लिखा ही नहीं इस पैसेज में, इसलिए ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 3 सही ऑप्शन होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, हु हैज़ ग्रेट रेस्पेक्ट फॉर द लॉ ऑफ द सोसाइटी। किसके ये सोसाइटी के जो लॉ के प्रति, सोसाइटी के जो नीति नियम के प्रति बहुत सम्मान है, किसकी है। ए, ऑप्शन ए गुड प्लेयर, एक अच्छे खिलाड़ी के। फिर ऑप्शन बी, एक गुड सिटीजन, एक गुड सिटीजन अच्छे नागरिक की। सी, ए सेल्फिश पर्सन, एक स्वार्थ व्यक्ति जो अपना स्वार्थ को ज़्यादा महत्व देता है। डी, ए पुअर मैन, एक गरीब आदमी। ये ऑप्शन बी होगा, ए गुड सिटीजन, हमने ये पैसेज में देखा है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। तो ये हो गया। फिर आगे देखेंगे, इज ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन नंबर 5 to 13 हैज़ 4 अल्टरनेटिव आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 5 से 13 तक 4 अल्टरनेटिव आंसर है। चूज द करेक्ट आंसर एंड पुट ए टिक मार्क इन द अप्रोप्रिएट बॉक्स। जो सही आंसर है उसी का राइट हैंड साइड में बॉक्स में एक टिक मार्क लगाना है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स डजंट बिगिन एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। नीचे दिए गए ये जो वर्ड्स हैं, कौन सा वर्ड एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस जब शुरू होता है नहीं लगता है। देखो, ऑप्शन ए वाज, ऑप्शन बी इज, ऑप्शन सी बिकॉज, ऑप्शन डी व्हिच। जब हम क्वेश्चन बनाते हैं एक पॉजिटिव सेंटेंस से एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस जब बनाते हैं, जैसे कि आई एम ए स्टूडेंट, मैं एक छात्र हूँ, इसको क्वेश्चन करेंगे एम आई ए स्टूडेंट, तो एम आता है पहले, ठीक है ना। यहाँ देखो वाज, मैं एक डॉक्टर था, आई वाज ए डॉक्टर, तो क्वेश्चन बनेंगे वाज आई ए डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर था क्या, तो वाज आ जाता है इंट्रोगेटिव में। फिर इज, ही इज ए टीचर, वो एक टीचर हैं, क्वेश्चन जब बनाते हैं इसका इज ही ए टीचर हो जाता है, इज तो पहले आ जाता है। फिर सी वाला तो आंसर होगा बिकॉज, ठीक है। सी जो बिकॉज वाला, बिकॉज वर्ड लगाकर एक सेंटेंस के पहले वो क्वेश्चन नहीं बन सकता, ठीक है ना। डी वाला व्हिच तो इंट्रोगेटिव में आता है, जो प्रश्न बनाते हैं क्वेश्चन। तो व्हिच इज योर बुक, व्हिच इज योर बुक, आपका किताब कौन सा है, तो व्हिच होता है इंट्रोगेटिव में, ठीक है ना। तो बिकॉज, ये होगा बिकॉज, ठीक है। नीचे दिए गए जो शब्द जितने सारे हैं इसमें से बिकॉज होगा आंसर, क्योंकि बिकॉज लगाकर कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम नहीं बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का सही ऑप्शन होगा सी। फिर क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन है व्हिच वर्ड कैन नॉट बी फ्रेम्ड फ्रॉम द वर्ड सेलिब्रेशन। ये सेलिब्रेशन जो वर्ड है, इसी वर्ड से जितने सारे इसमें अल्फ़ाबेट्स हैं, देखो सी, ई, एल, ई, बी, आर, ए, टी, आई, ओ, एन, ये सब अल्फ़ाबेट्स को लेके नीचे दिए गए कौन सा शब्द हम बना नहीं सकते हैं, ठीक है ना। देखो, पहला वाला देखेंगे ब्रेन, BRAIN, ये ब्रेन, तो ब्रेन में जितने सारे अल्फ़ाबेट्स हैं ये सब तो सेलिब्रेशन में है, ठीक है, ये नहीं होगा। फिर बी, EAR, ये भी है सेलिब्रेशन में, ई भी है, ए भी है और आर भी है। फिर सी वाला ऑप्शन है लायन, LION, ये LION सब तो हैं सेलिब्रेशन में। डी होगा सही आंसर, क्योंकि नोज, एन सेलिब्रेशन में एन तो है, ओ भी है, देखो एस नहीं है, ई है, तो डी वाला ऑप्शन होगा सही आंसर। फिर 7,
शी इज डैश दैन यू, वो आपसे डैश है। देखो ये क्या होगा, ये ऑप्शन डी होगा सही आंसर, क्योंकि यहाँ कंपेयर कर रहे हैं दोनों व्यक्तियों में। तो शी इज ब्यूटीफुल दैन यू नहीं होगा, फिर बी ऑप्शन हैवी दैन यू भी नहीं होगा, क्लेवरर भी नहीं होगा, ये डी होगा हैप्पियर। ठीक है, शी इज़ हैप्पियर दैन यू, वो आपसे बहुत खुश में है। क्योंकि देखो बेटा, आप ना मेरा यदि ऑनलाइन क्लास करोगे, मैं ये सब एक एक करके चैप्टर आपको मैं पढ़ाऊँगा। अगर ऑनलाइन क्लास करना है, ये जो ओ भी प्रिपरेशन फिर JNV प्रिपरेशन, मेरा व्हाट्सअप नंबर 98, मैं आपको नंबर दे दूंगा, ठीक है ना, 9078102610, ये है मेरा व्हाट्सअप नंबर। और नॉर्मल कॉल करने के लिए 6372482818। तो मैं एक एक करके सारे सब्जेक्ट को मैं पढ़ाऊँगा। ये जो 7 क्वेश्चन नंबर हम डिस्कस कर रहे थे, ये कंपैरेटिव होता है। जो जब कंपेयर जब करते हैं, ब्यूटीफुल नहीं होता है, मोर ब्यूटीफुल होगा। ठीक है ना, तो ये डी वाला होगा, हैप्पियर का क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर होगा डी। अच्छा, हम इसका नेक्स्ट पार्ट एक दूसरा वीडियो में फिर मैं अपलोड करूँगा। गुड बाय।